अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में देखा था कि सिमेंटिक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं और इनका काम क्या होता है और किस तरह से ये हमारी वेबसाइट को मोर देन मोर एक्सेसिबल बनाते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ HTML एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं और हम इन्हें किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने index.html के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है और उसके अंदर हमारा HTML का स्टार्टर कोड जनरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पी टैग लेता हूँ। दैन इस पी टैग के अंदर हम अगर लिखना चाहते हैं कि 5 ग्रेटर दैन 2, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रेटर दैन का जो साइन है ये तो आ रहा है, लेकिन ये कोई गुड वे नहीं है। हम इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं करते। अगर मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये कोई गुड वे नहीं है क्योंकि हमारे पास HTML के अंदर कुछ एंटिटीज़ होती हैं, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको W3 स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है HTML एंटिटीज़। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है वो एंटिटीज़ आ चुकी हैं। हम इन्हें अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि अगर हमने ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर $GT सेमी कॉलम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आइकन है वो ग्रेटर देन का शो हो जाएगा। जैसा कि अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब भी हम अपने किसी पैराग्राफ के अंदर या हेडिंग के अंदर कोई भी आइकन क्रिएट करना चाहें या कोई भी आइकन इंपोर्ट करें या कुछ भी कोई भी आइकन हो, जैसा कि हम अब ग्रेटर देन का आइकन लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हम सबसे पहले आई टैग यूज़ करते हैं। और ये एक रूल है, आप ये लास्ट तक जब भी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी आइकन इंपोर्ट करें या क्रिएट करें तो उसके लिए आई टैग ही यूज़ करें। देन इसके अंदर हम यहाँ पर जो अपना $GT सेमी कॉलम है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर Shift 7 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एम्परसेंड का साइन क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे GT सेमी कॉलम। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई क्योंकि हमने वहाँ पर ये साइन ही क्रिएट किया है एज़ इट इज़। अगर हम अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर कुछ स्पेस चाहते हैं, कुछ जैसा कि अगर मैं यहाँ पर पी टैग यूज़ करूँ, देन इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ माय नेम इज़ अली। तो अगर मैं इस इज़ और अली के दरमियान में कुछ स्पेस बनाना चाहूँ, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस करके कोई स्पेस बनाकर फाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इज़ और अली के दरमियान में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई। तो हम इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर हमें एक एंटिटीज़ बताई गई है कि हम इस एंटिटीज़ को यूज़ करके अपने किसी भी वर्ड या किसी भी पैराग्राफ के अंदर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एज़ इट इज़ यहाँ पर आई टैग यूज़ करेंगे। तो एज़ इट इज़ अब हम इसके अंदर वैसे ही $NBSP सेमी कॉलम यूज़ करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इज़ और अली के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो अगर हम इस स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इस $NBSP एंटिटीज़ है इसे हम मैनी टाइम यूज़ कर देंगे। जैसा इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, एज़ इट इज़ हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते जाएंगे।
देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्पेस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी एंटिटीज़ हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह का कॉपीराइट का आइकन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है एम्परसेंड कॉपी देन सेमी कॉलम। तो हम यहाँ पर कॉपीराइट का जो आइकन है उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर पी टैग यूज़ करेंगे, देन इसके अंदर हम लिखेंगे कॉपी राइट, और देन इसके बाद हम आई टैग यूज़ करेंगे और इस आई टैग के अंदर हम लिखेंगे एम्परसेंड, देन हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी और सेमी कॉलम। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉपीराइट का जो आइकन है वो क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं और हमें इन्हें किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं और इन्हें यूज़ करने का जो सही मेथड है वो क्या है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।